ये है प्लांट जो अभी मैंने इसका डाला था फोटोग्राफ अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, और मेरे पास इतने रिक्वेस्ट आई हैं इसके सैपलिंग की। ये है फालसा, और ये प्लांट है मेरा कोई 1.5 साल पुराना। ये छोटी सी सैपलिंग आई थी मेरे पास। ये बहुत फास्ट ग्रोइंग प्लांट है। इसको मैं कम से कम 3-4 बार प्रून कर चुकी हूँ। मैं हमेशा सबसे कहती हूँ कि अगर आपके पास छत है तो आप कुछ भी नहीं करना चाहे तो उसमें आप फ्रूट प्लांट्स लगा दीजिए। क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे किसी खेत में ये लगाओ, जमीन में ये लगाओ, लेकिन बहुत छोटे से गमले के अंदर ये लगा हाँ, अगर आप देखेंगे गमले में है और बहुत ज्यादा मिट्टी भी नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे चीकू का पेड़ है मेरा, और इसमें देखिए इस टाइम चीकू भी लगा हुआ है। ये साइज चीकू का काफी बड़ा साइज है मैम। काफी बड़ा साइज है, और अभी मेरे ख्याल से ये तैयार हो जाएंगे और एक आध दिन में इसको मैं तोड़ के निकाल सकूंगी। ये अंगूर की बेल लगाई थी मैंने। ये पहली बार इसमें फ्रूट आया है इस बार, और काफी अच्छा आया है। अच्छा आया। अब टेस्ट हमने नहीं करा तो मुझे ये नहीं मालूम कि ये कौन सा वैरायटी है। लगाया तो मैंने ग्रीन सीडलेस वैरायटी था। अगर आपको एक ऐसा काम ढूंढ रहे हैं जिसमें आपको जल्दी जल्दी फल मिलते रहे, तो फ्रूट गार्डनिंग से अच्छा ये काम कोई भी नहीं हो सकता, क्योंकि फ्रूट गार्डनिंग एक ऐसा काम है जिसमें आपको हर दिन एक फल नहीं ढेरों फल मिलते हैं। और सबसे खास बात है कि हमारी फ्रूट गार्डनिंग एक्सपर्ट का कहना है कि आपके पास छत खाली है तो फ्रूट प्लांट लगाइए और भूल जाइए। यानी इतने इजीली फ्रूट प्लांट को ग्रो किया जा सकता है। वहीं पर कुछ लोग डरते हैं फ्रूट प्लांट लगाने से, लेकिन यहाँ पर आप इस छत पर देखिए, गजब तरीके से 3R का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर फ्रूट प्लांट्स को लगाया हुआ है। 11 से 12 वैरायटी के फ्रूट प्लांट यहाँ पर लगे हुए हैं, और उन सभी पर जबरदस्त फ्रूटिंग हो रही है। मेरे आसपास जितने भी है, एप्पल बेर ले लीजिए, आप अनार ले लीजिए, चीकू ले लीजिए, फालसे ले लीजिए, नींबू ले लीजिए, अंगूर ले लीजिए, ऐसा कोई फ्रूट प्लांट नहीं है जो यहाँ पर लगा नहीं हुआ होगा। और सबसे खास बात है कि उस पर फल भी आ रहा है। तो आज हम फ्रूट गार्डनिंग एक्सपर्ट पद्मिनी जी से सीखने वाले हैं कि जब भी हम फ्रूट गार्डनिंग शुरू करें तो हमें कौन कौन से प्लांट्स के साथ शुरुआत करनी चाहिए, किस तरीके से मिट्टी तैयार करनी चाहिए, किस मौसम में हमें पौधे लगाने चाहिए। तो वो सारी फ्रूट गार्डनिंग से रिलेटेड जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो ज्यादा देरी न करते हुए मिलते हैं गार्डनिंग एक्सपर्ट पद्मिनी जी से पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार मैम। नमस्ते अंजू। एक बार फिर से आपके गार्डन में इतने सारे फ्रूट्स लगे हुए देखकर मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना। सच में 11 से 12 तरीके के फ्रूट प्लांट्स यहाँ पर लगे हुए हैं और सब पर ये लदे हुए हैं फ्रूट्स। इसका राज क्या है मैम, कैसे आपने इस चीज़ की शुरुआत की है? शुरुआत जब करी थी तो जैसे कई लोग को होता है कि शायद नहीं हो पाएगा। हाँ। लेकिन एक बार एक स्टेप ले लो। हाँ। शुरू कर दो। उसके बाद नेचर एक ऐसी चीज़ है, प्रकृति ऐसी चीज़ है जो खुद आपको सिखा देती है कि किस तरह से उनकी देखभाल करनी चाहिए। आप उनको एक अच्छा सा माहौल दो। बहुत जो ज़रूरी चीज़ है जो आप अपने बच्चों के साथ भी करते हो, कभी ये मत कहो कि ये नहीं होगा, ये ऐसे फल नहीं लग रहे हैं। नेगेटिविटी जो है ना वो बिल्कुल अपने गार्डन से दूर रखो। प्लांट्स को देखो। मैं कई बार प्लांट्स के पास आती हूँ ना और मेरे को मुरझाया हुआ दिखता है तो मैं कहती हूँ बेटा प्लीज़ ठीक हो जाओ, आई एम सो सॉरी। कोई शायद सुने मुझे तो सोचेगा ये पागल है, लेकिन बच्चों के जैसे देखभाल करते हैं उसी तरह से प्यार के साथ आप उनको देखभाल कीजिए उनकी, और उनको एक वो फीलिंग आनी चाहिए कि पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिविटी है यहाँ पे, तो वो भी बहुत अच्छे से आपको खिल के फल के खुश करेंगे। बहुत अच्छी चीज़ें आपने बताई। हम फलों की बागवानी को लेकर आज आपसे बहुत सारी चीज़ें जानने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक बार ज़रूर देखना चाहते हैं कि आपकी छत पर, ये छत है दोस्तों, एक चीज़ ये ज़रूर ध्यान रखना आप कि आपकी छत पर कौन कौन से फ्रूट प्लांट लगे हुए हैं और ये फ्रूट्स जिस तरीके से लदे हुए हैं एक बार प्लीज़ हमें दिखा दीजिए। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। बिल्कुल। आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो अनार का पेड़ है और इसमें मुझे 2 बार फल मिलता है। ठीक है, तो जिस तरह से आप देख रहे हैं, बीच में तो ये हुआ था इसमें बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही थी, लेकिन इस साल फरवरी का महीना भी बहुत ठंडा गया है। तो फल, मैं आती थी यहाँ पे और फूल नीचे गिरे हुए दिखते थे, और मुझे ना जैसे एक कुछ होता था दिल में, ऐसे लगता था कि क्या हो रहा है, बच्चे गिर रहे हैं। लेकिन उसके बाद फिर इसने खुश कर दिया, तो ये इस टाइम भरा हुआ है। अब ज़्यादातर पद्मिनी जी लोगों की ये दिक्कत होती है कि वो अनार का पौधा लगा तो लेते हैं लेकिन फ्लावरिंग बहुत अच्छी आती है, फ्रूटिंग नहीं हो पाती, उससे पहले गिर जाता है। आपके साथ भी ये दिक्कत हुई, तो आपने उसको रोकने के लिए क्या किया? देखिए 100% फ्रूटिंग तो नहीं होगी। जितने आपके फूल आए हैं, ये एक आप ले लीजिए थंब रूल है जो सब ही पौधों के लिए चलता है कि जितने फूल लगेंगे उतनी फ्रूट नहीं आएंगे, उसमें से 40, 50, 60% तक गिर जाएंगे। ठीक है। तो जो हेल्दी वाले हैं वही फ्रूट बनेंगे। तो आप, ऐसा है कि पानी का ख्याल रखिए। कई लोग कहते हैं कि फ्लावरिंग के टाइम पे पानी रोक देना चाहिए, लेकिन जब गमले में लगे हैं
तो आप खुद एक देखिए उसको कि हो सकता है 1 साल आपको शायद थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए क्योंकि आप सीख रहे हो। और वो सच में आपने करके दिखाया है, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे किसी खेत में ये लगाओ, जमीन में ये लगाओ, लेकिन बहुत छोटे से गमले के अंदर ये लगा हाँ, हुआ अगर आप देखेंगे गमले में है और बहुत ज़्यादा मिट्टी भी नहीं है, इनफैक्ट अब ये काफ़ी रूट बाउंड भी हो गया है। तो मुझे थोड़ा सा अब इस बार जब ये ख़त्म होगा सीज़न और मॉनसून्स के बाद थोड़ी सी गुड़ाई करके ऊपर की थोड़ी रूट्स कम करके नई मिट्टी इसमें डालूंगी मैं, पूरा तो इसको नहीं निकालूंगी मैं। तो ये आप देख रहे हैं अनार, इसमें जैसे वीकली स्प्रे मैंने कहा था, पिछली बार ऐसा हुआ था कि इसके जो ये यहाँ पे चींटियाँ दिखने लगी थी मुझे। ठीक है। तो उस पे मैंने फिर क्या किया कि थोड़ा सा मैंने हल्दी पाउडर उसका पेस्ट बनाया और जो हमारे ईयरबड्स होते हैं वो ईयरबड से लेके मैंने थोड़ा थोड़ा उसको लगाया था जहाँ जहाँ मुझे दिख रही थी चींटियाँ। तो फिर उसके बाद अच्छा फ्रूट हुआ है। तो थोड़ा सा ये वीकली अगर आप ध्यान दें, और रोज़ जब आप गार्डन में आते हैं तो अगर हर प्लांट को आप रोज़ ना भी देख पाए, लेकिन कम से कम 2 हफ्ते में एक बार देख लीजिए, चेक कर लीजिए कहीं पत्तों में या कहीं पे फूलों में या कहीं फल में कुछ चींटियाँ तो नहीं चल रही, क्योंकि चींटियाँ एक बहुत इंडिकेशन है कि यहाँ पे या तो एफिड्स हैं या कुछ कीड़ा लग रहा है या मिलीपीड है। चींटियाँ तभी चढ़ती है क्योंकि उनको वहाँ खाना मिलता है। ठीक है। राइट। हाँ। तो यहाँ पे आप देखा अनार, ये है मेरा ऑलिव का प्लांट जो इस टाइम अब ये फ्रूटिंग पे आ गया है। पिछली बार शायद जब आए थे तो उस टाइम ये फ्लावरिंग में था, फरवरी में। राइट। अब इस टाइम इसमें फ्रूटिंग होना शुरू हो गई है। ये पीछे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये है कस्टर्ड एप्पल, शरीफा जिसे हम बोलते हैं। तो इसमें अब ये फल बनना शुरू हो गया है। ये एक चीज और ये मैं बताना चाहूंगी पत्नी जी, बहुत सारे प्लांट्स ऐसे मिलते हैं जो सिर्फ आपके यहाँ मिलते हैं, उनमें से एक ये भी है। मैंने किसी के यहाँ पर ये लगा हुआ नहीं देखा है। मैं हमेशा सबसे कहती हूँ कि अगर आपके पास छत है तो आप कुछ भी नहीं करना चाहे तो उसमें आप फ्रूट प्लांट्स लगा दीजिए। शरीफा एक और जो प्लांट है जो मैं अभी आपको कह रही थी, जिसको पानी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, ये ड्राउट रेजिस्टेंट है। ओके। तो आप इसको लगा सकते हैं, और अगर आप इसकी मल्चिंग कर देते हैं तो आप इसको दिन में एक बार भी जाते हैं, और इनको बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं होती। इसमें आप वीकली स्प्रे करते हैं, आप इसमें पानी डालते हैं। देखिए ऐसा होता है कि कोई भी प्लांट जो हेल्दी होगा वो बहुत ज़्यादा केयर नहीं मांग रहा आपसे। तो शरीफा के प्लांट पर कितने दिनों में फ्रूटिंग शुरू हो जाती है? इसकी जैसे अब शुरू हुई है इसकी फ्रूटिंग, तो ये तैयार हो जाएगा बाय आई थिंक अगस्त सितंबर तक। ये एक्चुअली अक्टूबर के आसपास का है। ये है ऑल स्पाइस का प्लांट। इसमें जो पत्ते हैं इसमें आपको लौंग, दालचीनी और इलायची की स्मेल आती है इस पत्ते पे। इसको ऑल स्पाइस प्लांट कहते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे चीकू का पेड़ है मेरा, और इसमें देखिए इस टाइम चीकू भी लगा हुआ है। ये साइज चीकू का काफी बड़ा साइज है मैम। काफ़ी बड़ा साइज है, और अभी मेरे ख्याल से ये तैयार हो जाएंगे और एक आध दिन में इसको मैं तोड़ के निकाल सकूंगी। ये अगेन मेरा ये पूरे साल चलता है। अब आप देख रहे हैं ये ऊपर फूल आते हैं यहाँ पे, और छोटे भी लगे हैं। तो ये लिटरली आप मैं कह सकती हूँ ये पूरे साल बारहमासी प्लांट है। कौन सी वैरायटी है मैम ये मुझे याद नहीं कौन सी वैरायटी है, लेकिन जो भी है मेरे तीनों प्लांट्स खुश हैं, मैं खुश हूँ। ठीक है। ये है प्लांट जो अभी मैंने इसका डाला था फोटोग्राफ अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, और मेरे पास इतने रिक्वेस्ट आई हैं इसके सैपलिंग की। ये है फालसा, और ये प्लांट है मेरा कोई 1.5 साल पुराना। ये छोटी सी सैपलिंग आई थी मेरे पास। ये बहुत फास्ट ग्रोइंग प्लांट है। इसको मैं कम से कम 3-4 बार प्रून कर चुकी हूँ, क्योंकि विंटर्स में मुझे यहाँ पे थोड़ी धूप चाहिए थी, तो मैंने इसको काफ़ी हार्ड प्रूनिंग इसकी करी थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये वाली जगह से आप देख सकते हो कि ये कई जगह से यहाँ से ये मैंने हार्ड प्रून किया था। उसके बावजूद ये इतनी जल्दी से ग्रो करा है और इसने मुझे फ्रूट दिया है। पिछले साल इसमें बहुत कम आए थे, लेकिन इस साल बहुत अच्छे आए हैं, बहुत टेस्टी है। अभी पिछले हफ्ते ही हमारे कुछ लोग आए थे टेरेस पे, तो सबको एक एक फालसा प्रसाद की जैसे मिला था। अब ज़्यादा पके हुए हैं, लेकिन उस टाइम इतने नहीं थे रेडी, तो सब ने टेस्ट करे। और मुझे दिल्ली से इतने कॉल्स आए हैं कि ये प्लांट हमें चाहिए। सच में ये नर्सरी में नहीं मिलता, ये बीज से वो कहा कि मेरी एक फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था, और ये बहुत अच्छे से अब फ्रूट कर रहा है। ये तो खैर आपको पिछली बार दिखाता है गंधराज नींबू है, और ये भी 12मासी है, ये पूरे साल चलता रहता है। इस टाइम काफ़ी इसमें नींबू लगे हुए हैं, अगर आप देख सकते हैं। ये बहुत अच्छा है, इसका स्किन बहुत पतला है और जूस बहुत अच्छा है इसका। ये जो मेरा सरप्राइज है कि एप्पल बेर का जो होता है फल आता है, पिछली बार जब हमने बात करी थी शिवरात्रि के आसपास, मैंने आपको बताया था कि हमें एक भी फल नहीं मिला था, चिड़िया सारा खा गई थी। लेकिन ये एक सरप्राइज एलिमेंट है कि इसमें फिर एकदम फ्लावरिंग हुई और अब फिर से इसमें
फल लगा हुआ है। बेसिकली आप जैसे बोलती है कि आप प्लांट से बात करती हैं तो उसने आपकी उदासी को दूर कर हो दिया सकता है सुन लिया हो सुन लिया कि है। चलो इस बार इनको शायद मिल जाए कुछ। अब ये मेरा एक आम का मैं अभी लगाया है ये मैंने, तो इसको अब मैं वेट कर रही हूँ। इसको अभी मैंने पैकेट को नीचे से थोड़ा खोल के इसको मिट्टी में डाल दिया है, तो मैं इसको डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ। गर्मियों तक इसको छोड़ दूंगी, अब बरसात के बाद फिर इसको मैं रिपोर्ट करूँगी। ठीक है। यहाँ पे आड़ू है, इसमें आप देख सकते हैं कि आड़ू लगे हुए हैं। ये गमले में भी लगा रखे हैं और कई लोगों ने लगा रखे हैं इनफैक्ट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में, और अच्छी फ्रूटिंग हो रही है। ये कितना साल पुराना प्लांट है आपका? ये हो गया है मेरा 2.5 साल से ऊपर हो गया अब इसको। 2.5 साल में। हाँ, तो कितनी इसको बार भी- फ्रूटिंग दे चुका है ये? पिछले साल इसमें फ्रूट 1 या 2 ही लगे थे, इस बार थोड़े ज़्यादा लगे हैं। और इसको भी मैंने प्रून किया था ताकि इस पे ब्रांचेस, देखिए ऐसा है जितनी ब्रांचेस होंगी उतने ही फ्रूटिंग का पॉसिबिलिटी आपकी बढ़ेगी। तो प्रूनिंग बहुत ज़रूरी होती है प्लांट्स के लिए। टाइम टू टाइम जब इसका सीज़न ख़त्म होगा उस टाइम आप इसको प्रून करिए। ठीक है। ये अंगूर की बेल लगाई थी मैंने, ये पहली बार इसमें फ्रूट आया है इस बार, और काफ़ी अच्छा आया है। अच्छा आया। अब टेस्ट हमने नहीं करा तो मुझे ये नहीं मालूम कि ये कौन सा वैरायटी है। लगाया तो मैंने ग्रीन सीडलेस वैरायटी था, लेकिन अब ये जब खाएंगे तब पता चलेगा कि ये सीडलेस है कि ये क्या फ्रूटिंग है। जबरदस्त है, यहाँ पे भी गुच्छों में हाँ, जबरदस्त फ्रूटिंग तरीके अच्छी से। हुई है इस बार, और ये पहली बार हुई है। ये मेरा अब हो गया है 2 साल। ये भी एक और है मेरा चीकू का पेड़, इसमें भी अब देखिए चीकू लगे हुए हैं और नए अब इसमें फूल आ रहे हैं। यहाँ पर भी पपीता आपने लगाया ये हुआ एक पपीता ये मैंने लगाया नहीं है, ये अपने आप से हुआ है, तो अब मैं इसको छोड़ रही हूँ। जबकि ये वाला जो है ये क्लैश करेगा मेरे शरीफा कस्टर्ड एप्पल के साथ। इस पे भी अब आप देखेंगे छोटे छोटे ये फूल आ रहे हैं। इस बार तरबूज का लगाया हुआ है मैंने। पिछली बार जो था दिल्ली से मुझे बहुत कॉल्स आए थे क्योंकि मैंने तरबूज को यहाँ पे लटके हुए थे एक लाइन में, और वो लोगों को बहुत अमेजिंग लगा था। तो मैंने क्या किया था, जो ये हमारे सब्जी के स्ट्रेचेबल वाले बैग्स आते हैं, क्योंकि तरबूज का वेट ज़्यादा होता है और अगर आप इसकी देखें इसकी वाइन जो है ये बहुत बहुत मजबूत है क्योंकि ये ज़मीन में फैलता है। तो मैंने क्या किया था कि उसको बैग को चढ़ा दिया था ताकि वो स्ट्रेच करे साइज़ के साथ, नहीं तो बड़ा कैसे होगा फल। और उसके बाद मैंने उसको ऊपर बांध दिया था। तो यहाँ पे 4-5 एक साथ लटके हुए थे, तो वो देख के लोगों को बहुत हैरानी हुई थी। और हमारी मुलाकात भी आई थिंक वो तरबूज के बाद यस तरबूज के जरिए हुई थी। कांटेक्ट किया था। हाँ, उसके पीछे देखिए वहाँ ड्रैगन फ्रूट लगा है, ये अब हो गया है 2 साल पुराना, तो होपफुली अब इसमें फ्रूट अब आना चाहिए इस साल। यहाँ पे अगर आप आएंगे तो मैं दिखाऊंगी, यहाँ पे गन्ना है, लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली गन्ने का प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि जो गिलहरी है उसको बहुत पसंद है ये। अब वो बीच में आके अगर आप देखना चाहें तो ये खा जाती है, बीच में से खा ली। बीच में से खा जाती है, तो ये गन्ना खराब हो जाता है। तो मुझे फिर नीचे का थोड़ा ही पार्ट मिलता है। यहाँ पे जामुन का मेरा लगा है और पहली बार इसमें फ्लावरिंग हुई और मैंने रियलाइज़ किया कि जामुन के कितने सुंदर फूल होते हैं। बहुत सुंदर। जामुन के हमने पेड़ देखा है, फल देखा है, लेकिन जो फूल इतने सुंदर होते हैं वो पहली बार मैंने देखा था। ये भी थाई मैंगो है और इसमें भी अब देखिए थोड़ा छोटा फल, ये भी 12मासी है, तो इसमें अब छोटा छोटा लग रहा है। ये पहली बार फ्रूटिंग में आया है। ये पेड़ कोई 1-1.5 साल पुराना ही है अभी, काफी छोटा पेड़ है, बहुत छोटा पेड़ है अभी, गमला भी बहुत छोटे साइज का ही है। कंजीर का पेड़ लगा है, इस पे आप देख सकते हैं अब अंजीर लगने शुरू हो गई है। ये है अमरूद का, जैसे मैंने आपको बोला था पहले भी कि प्लेसमेंट भी ज़रूरी होती है। ये मेरा अमरूद का पेड़ अंदर वहाँ रखा हुआ था और पहले तो उसको बहुत अच्छी धूप मिल रही थी। फिर जब एप्पल बेर का पेड़ सडनली ग्रोथ में आया तो इसकी धूप थोड़ी कम हो गई। इसमें इस बार बहुत अच्छी फ्लावरिंग हुई थी और लग भी रहे थे, मुझे लग रहा था बहुत अच्छे लगेंगे फल इसमें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो मैंने इसको अब यहाँ शिफ्ट किया, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें बन रहे हैं। और ये वो है जो ये पिंक वाला जो थाई वैरायटी होता है, ये वो वाला है। इसके पीछे अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये मेरा एक पाइनएप्पल का पेड़ है। पिछली बार इसमें से मुझे एक बहुत अच्छा पाइनएप्पल मिला था, बहुत टेस्टी। इस बार देखते हैं शायद 2 मिले। तो मैम काफ़ी सुंदर आपने ये हमें फलों का बगीचा यहाँ पर दिखा दिया, बहुत ही शानदार फ्रूटिंग यहाँ पर हो रही थी। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अगर कोई अपने छत पर इस चीज़ की शुरुआत करना चाहता है, फ्रूट गार्डनिंग की, तो इसके बारे में हम आपको अगली वीडियो में डिटेल में जानकारी देंगे कि कैसे फ्रूट प्लांट आप अपनी छत पर आसानी से लगा सकते हैं, गमले की मिट्टी कैसी रखें, ज़्यादा फ्रूट्स कैसे लें, कीटों से कैसे बचाएं और भी बहुत कुछ। तो जुड़े रहिए यूनिक फार्मिंग के साथ।